कि वर्ल्ड के जो 1% लोग हैं ना, टॉप मोस्ट जो लोग हैं, उनके पास पूरे वर्ल्ड का 38% वेल्थ है। मतलब पूरे वर्ल्ड में 1% जितने जो लोग हैं, उन उन 1% लोगों के पास पूरे वर्ल्ड का 38% वेल्थ है। और रिमेनिंग 99% जो लोग हैं, उनके पास 62% वर्ल्ड का वेल्थ है। कितनी इनइक्वालिटी है। और यहां तक कहा गया है कि 90s के बाद, मतलब 1990s के बाद ये डेटा सामने आया है कि वर्ल्ड के 1% लोगों के पास 38% का जो वेल्थ है, और रिमेनिंग जो 99% है उनके पास 62% है। अब ये कहा जा रहा है कि जो मेजर इकोनॉमी है, खास करके यूके हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब से इन सब में तो इनइक्वालिटी है ही, लेकिन इससे ज्यादा हमारी कंडीशन खराब है। हमारी मतलब इंडिया की कंडीशन खराब है। जो मेजर इकोनॉमी है उसमें इंडिया को भी काउंट किया जाता है, लेकिन यदि 5 कंट्री की तुलना करिएगा, जिसका मैंने नाम लिया, यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस, या रसिया, तो ये 5 कंट्री की तुलना में इंडिया की हालत बहुत खराब है। अब राइटर मेन मुद्दे पे आते हैं। वो पहला इनकम इनइक्वालिटी की बात करते हैं। इनकम इनइक्वालिटी किस तरीके से हुई? तो 1990 से लेकर 1991 के आसपास, 1990 से 1991 के बीच में आपके पास एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और इसमें आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा, मतलब लिबरल कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर्स को और ज्यादा उनका जो टैक्स वगैरह है, जो उनका टैरिफ लिमिट था, वो कम किया गया। तो प्राइवेट सेक्टर को भी ग्रो करने का चांस दिया गया, और मार्केट को ओपन कर दिया हमने कि बाहर के लोग भी आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, और हमको भी अपना एक्सपोर्ट करने की आजादी दी गई। तो इससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई, नो डाउट अबाउट इट। और इकोनॉमी अच्छी हुई तो हमको ये लगा कि जो इनइक्वालिटी है समाज में ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहा जाता है कि ये जॉबलेस ग्रोथ हुआ। इकोनॉमिक्स के 11th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब कि ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन जॉबलेस हो रहा है। जॉबलेस का मतलब कि ग्रोथ कुछ सेक्शंस का ही हो रहा है। जैसे मुकेश अंबानी है, वो यदि आज 500 करोड़ के मालिक है, एग्जाम्पल के तहत मैं बता रहा हूँ, मुझे फिगर और फैक्ट नहीं पता है, जो बड़े बिजनेसमैन है उनका। आज 500 करोड़ के आदमी है, 1 साल के बाद वो 1000 करोड़ के आदमी हो जाएंगे, तो ग्रोथ तो हुआ, क्योंकि मुकेश अंबानी भी इंडिया के ही रहने वाले हैं। लेकिन वो जॉबलेस ग्रोथ इसलिए हुआ कि सिर्फ उनकी इनकम बढ़ी है। ओवरऑल देश का इनकम बढ़ा है, देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, लेकिन क्या सबका हुआ है? तो ऑब्वियसली नॉट। तो इसी को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। हालांकि इसको रिलेट किया है ट्रिकल डाउन इफेक्ट से। अब ट्रिकल डाउन इफेक्ट मैं आपको समझाऊं, तो संडे के दिन मैं पॉलमी से चैट कर रहा था, और उसने एक स्टेटमेंट दिया। हालांकि वो बोलेगी कि क्यों मेरा नाम लिए हो, बट ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो हिंदू में दिया है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक नॉर्मल बात है, इसको समझ लीजिए कि संडे के दिन इससे चैट कर रहा था। तो इसने कुछ ऐसे बोला था कि आप मेरे भैया की तरह हैं, तो बहुत हाजिर हाजिर जवाबी हैं। तो मैंने मजाक में बोला था कि नहीं, ये तो पॉलमी की वजह से मैं हाजिर जवाबी बन जाता हूँ। आप इतना ज्यादा डायनेमिक हो कि मैं उसी हिसाब से मैं भी थोड़ा और प्रिपेयर करता हूँ कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकूं, कुछ इस तरीके से मैंने बोला था। तो ये आपके वाइब्रेशंस की वजह से मैं ऐसा बोल देता हूँ। तो उसने ये लिखा कि क्या ये मेरे वाइब्रेशन ट्रिकल करते हैं क्या? तो मैंने बोला ट्रिकल नहीं करते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो जाता है। तब उसने बोला इसका क्या मतलब है? तो मैंने ट्रिकल डाउन का पूरा थ्योरी इसको लिख के दिया था। इसका मतलब ये होता है कि कोई टैक्स कट करता है। मान लीजिए कोई रिच आदमी है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर का यदि टैक्स कम करती है, तो ऐसा गवर्नमेंट सोचती है कि उनका जब टैक्स कम कर दिया गया है, तो उस पैसे को वो लोग इन्वेस्ट करेंगे दूसरी जगह, और इससे फिर से इकोनॉमी हमारी ग्रो हो जाएगी। अभी मैं हिंदू वाला एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए कि 30% टैक्स लिया जा रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स। कितना लिया जा रहा है वो रियलिटी नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लीजिए 30% टैक्स लिया जा रहा है, और गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको कट करके 25% कर दिया कि अब 30% टैक्स नहीं लिया जाएगा, अब आपसे 25% टैक्स लिया जाएगा। तो जो 5% उनका बचा है ना पैसा, वो 5% वो पैसा मार्केट में लगाएंगे, फिर से इन्वेस्ट करेंगे, और उस इन्वेस्टमेंट से दोबारा नई जॉब्स क्रिएट होंगी,
और इससे आपकी इकोनॉमी ग्रो होगी। तो इसी को कहते हैं हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट। जैसे यदि सलमान खान कोई नया कपड़ा पहनता है या कैटरीना कैफ कोई नया ड्रेस पहनती है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, अगले दिन उसको कोई कैटरीना कैफ ने जो पहना है ठीक उसके अगले दिन कोई लड़की आपको पहने हुए दिख जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी जाते हैं। या अक्षय कुमार ने कोई नया कपड़ा पहना है तो वो किसी लड़के में दिख जाएगा कि वो पहना है। मतलब कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है कपड़े का। ऊपर जिसने फॉलो किया है, ऊपर जो क्या बोलते हैं, ये टॉप हायरार्की पे कैटरीना कैफ है या अक्षय कुमार है, उन्होंने जिस कपड़े को पहना है एक दो दिन के अंदर उसको कोई दूसरा पहनना चालू कर देता है। तो इसी को हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं कि जो टैक्स हमने कट किया है उस टैक्स को वो लोग इन्वेस्ट करेंगे किसी दूसरी जगह पे, और उससे जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी तो उससे आपकी लोगों का इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो हमारी इकोनॉमी आगे जाएगी। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने काफी टैक्स कट किया एलपीजी में, कॉर्पोरेट सेक्टर का, लेकिन उसका फायदा हुआ नहीं। उसका फायदा क्या इस तरीके से नहीं हुआ कि जो गरीब लोग थे उनकी लाइफ इंप्रूव हो गई। हाँ, कुछ लोग थे जिनकी लाइफ इंप्रूव हो गई, लेकिन इंक्लूसिव डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमारा नहीं हुआ। ये इनकम इनइक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल में। इसके बाद सोशल इनइक्वालिटी की बात इसमें लिखा हुआ है। सोशल इनइक्वालिटी का मतलब ये हुआ, अब सोशल इनइक्वालिटी से पहले सोशल इक्वालिटी समझ लीजिए क्या है, कि समाज में हर बंदे को इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, इसी को हम सोशल इनइक्वालिटी कहते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने ये बोला था कि सोशल इक्वालिटी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन पॉलिटिकल इक्वालिटी। मतलब सोशल डेमोक्रेसी ज्यादा जरूरी है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और इसी बात को लेके मुझे लगता है कि गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में बहुत ज्यादा मतभेद रहे हैं, बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहा है। गांधी जी कहते थे कि भारत का विकास, भारत की आत्मा गांव में बसती है, भारत का विकास करना है तो विलेज का विकास करो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उन्होंने ये बोला कि जो हमारा गांव है वो तो ऑलरेडी वर्ना सिस्टम में डिवाइडेड है, उसमें कास्ट के हिसाब से लोगों को काम मिला हुआ है, अलॉटेड है। तो यदि आप विलेज का डेवलपमेंट करेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट उन लोगों का हो जाएगा जो, कोई मान लीजिए कोई मोची का काम करता है, शेड्यूल कास्ट का आदमी, तो वो उसी उसी काम को करते रह जाएगा। या कोई धोबी का काम करता है, कपड़े धोने वाला, तो वो उसी का काम करते रह जाएगा, और बाकी लोग किसी दूसरे का काम, बाकी लोग जिस काम को कर रहे हैं वो उसमें आगे बढ़ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक डिवीजन क्रिएट करेगा। इसलिए अंबेडकर इस पक्ष में नहीं थे कि इंडिया का विकास करना है तो विलेज से उसका विकास होना चाहिए। अंबेडकर ये कहते थे कि अर्बन एरियाज को आप डेवलप करो, अर्बन एरियाज को आप डेवलप करेंगे तो अर्बन एरियाज में कंपैरेटिवली गांव की तुलना में कम अनटचेबिलिटी है और बाकी चीजें हैं। वहां पे आपके कास्ट के हिसाब से आपके डेजिग्नेशन को नहीं डिफाइन किया जाता है, आपके काम को नहीं डिफाइन किया जाता है। तो अंबेडकर यही कह रहे थे कि यदि विलेज का हम डेवलपमेंट करेंगे तो फिर जाति में ही हम फंस के रह जाएंगे, उसी चक्रव्यूह में, उसी विशियस सर्किल में हम फंस के रह जाएंगे। तो ये सोशल इक्वालिटी जरूरी है, ऐसा बोला गया है। इन्होंने एग्जाम्पल भी लिया है कि सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक, मतलब सोशल इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत हद तक सिमिलर है। खास करके मैनुअल स्कैवेंजर जो ह्यूमन वेस्ट उठाते हैं, उनका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। और इन्होंने ये बोला है कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट से ही बिलोंग करते हैं, हर कास्ट का बंदा वो काम नहीं करता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो इन्होंने ये बोला है कि सोशल इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत हद तक एक तरह से रिलेटेबल है। यदि इनकम इनइक्वालिटी होगी तभी सोशल इनइक्वालिटी होती है, और सोशल इनइक्वालिटी होगी तभी इनकम इनइक्वालिटी आती है। इसके बाद लास्ट में इन्होंने पॉलिटिकल इनइक्वालिटी की बात की है। तो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी का मतलब, पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब तो यही है कि आप वोट कर सकते हो और इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। तो इसमें कहाँ से पॉलिटिकल इनइक्वालिटी आ जाएगा, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। लेकिन ऐसा है नहीं, ग्राउंड पे आप वोट कर सकते हैं और इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में सही है, थ्योरेटिकल डोमेन में सही है। क्योंकि कहने के लिए तो फिर अनटचेबिलिटी भी नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 17 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी नहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन क्या अभी भी ये फुलफिल हो पाया है? ऑब्वियसली नॉट। आप कहीं भी जाके देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी भी इस चीज की प्रैक्टिस की जा रही है। तो इसी तरीके से पॉलिटिकल इनइक्वालिटी की यदि बात करें तो अभी भी एग्जिस्ट करता है। आप देखिए, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कितने ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। आज के डेट में तो बहुत लोग पैसों से खरीद लेते हैं वोट।
तो कोई गरीब आदमी यदि चाहे कि हम इलेक्शन कंटेस्ट करें और जीत जाएं, तो मेरे हिसाब से वो संभव नहीं है, ऐसा राइटर भी बताते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल भी लिया है कि देखो, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट आरक्षित होता है ना, उसमें तो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, जीत जाते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फीमेल के लिए भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में फीमेल को भी रिजर्वेशन है। सॉरी। तो इन तीनों के लिए जो सीट्स रिजर्व होता है, उसी में ये लोग आ पाते हैं। कभी हमने नहीं सुना है, या बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में एकाध होता भी होगा, लेकिन एकाध ही होता है, कि कोई एससी एसटी जनरल की सीट पे कंटेस्ट किया और जीत गया इलेक्शन, कोई फीमेल जनरल की सीट पे कंटेस्ट की और जीत गई इलेक्शन। ऐसा कम होता है। उनके लिए जो सीट रिजर्व है उसी में वो लोग, तो फिर काहे का डेमोक्रेसी नहीं है? डेमोक्रेसी पे तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ही नहीं। यदि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती तो कोई कहीं से भी कंटेस्ट करता, वो जीत जाता। लेकिन यहाँ पे तो यही है कि जिसके पास पावर है, उसके पास इकोनॉमिक पावर भी है, उसके पास पॉलिटिकल पावर भी है, उसके पास सोशल पावर भी है। तो इसीलिए ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। और एक एग्जाम्पल और दिया है इन्होंने कि जैसे जुडिशियरी को देख लीजिए, जुडिशियरी में रिजर्वेशन नहीं है। तो जुडिशियरी में जब रिजर्वेशन नहीं है, तो वहां पे रिप्रेजेंटेशन भी कम है। वहां पे फीमेल का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो राइटर लास्ट में यही कहते हैं कि ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेबल है। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी तभी होगी जब आपके साथ सोशल इनइक्वालिटी होगी, जब आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, समाज में आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, तो पॉलिटिकली भी आपकी वैल्यू नहीं की जाएगी। और सोशल इनइक्वालिटी कब होती है? जब इनकम इनइक्वालिटी होती है। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है।